हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट हीना मुश्ताक अहमद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अरेस्ट के टाइम पे आपकी क्या क्या राइट्स है वो बताया था, अरेस्ट के बारे में बताया था और रिलेवेंट सेक्शंस भी बताए थे। आज मैं आपको बेल के बारे में बताऊंगी। बेल के टाइप्स क्या होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड बेसिक डाउट भी क्लियर करूंगी एंड रिलेवेंट सेक्शंस भी बताऊंगी आपको बेल के रिगार्डिंग। पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक डाउट्स जो आते हैं उसके बारे में आपको बात कर लेती हूँ। उससे पहले आप लोग मेरा पूरा वीडियो जरूर देखना, कुछ भी मिस मत करना, अदरवाइज आप लोगों को मेरा वीडियो समझेगा नहीं। बेल क्या होती है वो सबके दिमाग में ये डाउट आता है कि बेल क्या होती है। तो एफआईआर रजिस्टर हो गई और ट्रायल चलने वाला है, बट ट्रायल के टाइम पे इन्वेस्टिगेशन होती है, इंफॉर्मेशन लिया जाता है, विटनेसेस देखे जाते हैं, सबके स्टेटमेंट्स होते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो वो जो बेल और सॉरी एफआईआर और जो ट्रायल का है, जो चार्जशीट है, उसके बीच में जो एक्यूज है उसको जेल में नहीं रख सकते, बिकॉज इट अमाउंट टू इलीगल डिटेंशन। तो जो टाइम पीरियड रहता है उस टाइम पे कोर्ट एक्यूज को रिलीज करती है टेम्पररी बेसिस पे, श्योरिटी लेकर के, जामीनदार लेके, या तो फिर प्रोविजनल कैश बिल लेते हैं कि हाँ भाई पर्टिकुलर अमाउंट कोर्ट में डिपॉजिट करना पड़ता है, या पीआर बॉन्ड पे रिलीज करते हैं एक्यूज को ऑन टेम्पररी बेसिस कि हाँ भाई एश्योरिटी के साथ में कि जब ट्रायल चलेगा, जब चार्जशीट फाइल होगी तो एक्यूज जरूर आएगा। एंड उसके बाद में मैं आपको बता देती हूँ कि बेलेबल और नॉन बेलेबल क्या होता है। बेलेबल ऑफेंस वो होता है जहाँ पे 3 साल से कम की सजा होती है। तो उसमें जब बेल है वो कंपलसरी आपको मिलना ही है, उसके ऊपर ज्यादा मैरिज कंसीडर नहीं करते हैं। बट जो नॉन बेलेबल ऑफेंस रहते हैं वो बहुत ही सीरियस ऑफेंस रहते हैं। उसमें ऐसा रहता है कि आपको बेल मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। तो बेल मिलने के टाइम पे सारे फैक्ट्स, एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन कितनी हुई है, किसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, पुलिस ने क्या क्या जब्त किया है, वेपन कौन सा जब्त हुआ है, सारी चीजें कंसीडर होने के बाद में ही आपको बेल मिलती है नॉन बेलेबल ऑफेंस में। नॉन बेलेबल ऑफेंस 3 साल से ज्यादा की सजा रहती है, और जो बेलेबल ऑफेंस रहता है वो 3 साल से कम की सजा रहती है। तो मैं अभी आपको स्टार्ट करती हूँ कि बेल के क्या क्या टाइप्स है। पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेल के टोटल 6 टाइप है। एंटिसिपेटरी बेल है, रेगुलर बेल है, इंटरिम बेल है, ट्रांजिट बेल है, मेडिकल बेल है एंड डिफॉल्ट बेल है। फर्स्ट मैं आपको रेगुलर बेल के बारे में बताती हूँ। रेगुलर बेल जो रहता है वहां पे पर्सन अरेस्टेशन कंपलसरी है, अगर पर्सन अरेस्टेड है तभी आप रेगुलर बेल के लिए जा सकते हो। और जो पर्सन अरेस्ट हो गया, मतलब पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, रिमांड में ले लिया, फिर जेसी हो गया, देर आफ्टर यू कैन गो फॉर द रेगुलर बेल एप्लीकेशन। जो रेगुलर बेल एमएम कोर्ट में फाइल होता है उसका सेक्शन अलग होता है। जब रेगुलर बेल सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है तो सेक्शन अलग होता है। जब एमएम कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने जब रेगुलर बेल फाइल होता है तो सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी में फाइल होता है। और जब सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट में फाइल होता है तो सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी में फाइल होता है। रेगुलर बेल में एक ही कंपल्शन है कि पर्सन अरेस्टेड है तभी आप रेगुलर बेल के लिए जा सकते हो। सेकेंड बेल एप्लीकेशन जो रहता है वो एंटिसिपेटरी बेल रहता है। सेकेंड बेल का टाइप एंटिसिपेटरी बेल रहता है, जहां पे पर्सन अरेस्टेड नहीं रहता है, बट उसे एक एंटिसिपेशन है, एक्सपेक्टेशन है कि शायद से मुझे ये पर्टिकुलर सीआर में अरेस्ट कर सकते हैं, या हो सकता है कि मैं इस पर्टिकुलर सीआर में एक्यूज हूँ। तो वो पर्सन एंटिसिपेटरी बेल के लिए जा सकता है। एंटिसिपेटरी बेल खाली हाई कोर्ट्स में ही फाइल होती है। हाई कोर्ट इन द सेंस सेशंस कोर्ट में फाइल होती है, हाई कोर्ट में फाइल होती है एंड सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है। सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी में आप एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। ध्यान रखना कि एंटिसिपेटरी में जब पर्सन अरेस्टेड नहीं है तभी आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हो। एंटिसिपेटरी बेल में एक और कंपल्शन है कि आपको खाली नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए ही आप एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। जो सीआर रजिस्टर हुआ है, अगर ऑफेंस उसके अंदर नॉन बेलेबल है, 3 साल से ज्यादा की सजा है, तभी आप एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए नहीं जा सकते हो। हाउएवर, अगर एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है तो कंपलसरी ये भी है कि आपको बेल लेना ही है।
थर्ड जो टाइप है वो इंटरिम बेल। इंटरिम बेल ये होता है जैसे आपने एप्लीकेशन डाल दिया, बेल एप्लीकेशन, चाहे वो रेगुलर बेल हो चाहे वो एंटिसिपेटरी बेल हो, बट इंटरिम बेल ज्यादातर की यूजफुल रहता है एंटिसिपेटरी में, बिकॉज वहां पे आप अरेस्टेड नहीं हो और आपको डर है कि पुलिस आपको आकर के अरेस्ट कर सकती है। तो आपने बेल एप्लीकेशन डाला, बेल एप्लीकेशन फाइल होने के बाद में पुलिस का से आता है। कभी कभी पुलिस से देने में थोड़ा डिले करती है, तो वो जो टाइम है आप उसके अंदर ये प्रे कर सकते हो जज से कि प्लीज मुझे इंटरिम बेल दे दो। इंटरिम प्रोटेक्शन भी बोलते हैं कि मुझे इंटरिम प्रोटेक्शन दे दो टिल नेक्स्ट डेट ऑफ टिल फर्दर हियरिंग और फाइनल हियरिंग, तो उसे इंटरिम बेल बोलते हैं। इंटरिम प्रोटेक्शन में ये होता है कि जब तक कि आपके पास में इंटरिम बेल है तब तक के पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। बट इंटरिम बेल एप्लीकेशन जब कंसीडर करते हैं तभी भी मैरिज में ही कंसीडर होता है कि आपके पास में क्या प्रूफ है, आपके पास में क्या एविडेंस है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि हाँ भाई वो जो एफआईआर रजिस्टर्ड है वो फॉल्स है, आप उसके अंदर फॉल्सली इम्प्लीकेटेड हो, तभी मैरिज कंसीडर होने के बाद में ही आपको इंटरिम प्रोटेक्शन मिलती है। इंटरिम प्रोटेक्शन में आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। फोर्थ टाइप है वो मेडिकल बेल एप्लीकेशन है, जहाँ पे मेडिकल ग्राउंड पे आपको बेल मिलती है। जहाँ पे जब आपने एप्लीकेशन फाइल किया, रेगुलर बेल हो गया, आपको बेल प्रोटेक्शन नहीं मिली, बेल ऑर्डर नहीं मिला, आपने बहुत कोशिश कर ली बट बंदा अंदर बहुत ज्यादा बीमार है, उसको बहुत ही सीरियस इलनेस है या उसको कुछ बहुत ही सीरियस बीमारी हो गई है या उसको कुछ हो रहा है अंदर जेल में, अब उसको बाहर आना है, उसको अंदर डॉक्टर की फैसिलिटीज अच्छी नहीं मिल रही है, उसको वहां की दवाइयाँ अच्छी नहीं मिल रही है, तो आपको कोई अच्छे हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट कराना है, तब आप मेडिकल ग्राउंड में भी बेल एप्लीकेशन कर सकते हो। मेडिकल बेल मिलती है वो मे बी टेम्पररी पीरियड के लिए भी मिलती है या परमानेंटली भी मिलती है, बट मेडिकल बेल आपको मिलती है जहाँ पे आपको बेल एप्लीकेशन के साथ साथ में मेडिकल पेपर्स लगाना पड़ते हैं और आपको ये प्रूफ करना रहता है जज को कि सीरियसली बंदे को मेडिकल की ट्रीटमेंट की जरूरत है, तभी आपको मेडिकल बेल मिलती है। फिफ्थ जो टाइप है वो ट्रांजिट बेल है। फॉर एन एग्जांपल आप रहते हो मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई, और जो एफआईआर रजिस्टर हुआ है वो पंजाब में या कर्नाटका या कोई और से स्टेट में रजिस्टर हुआ है, तो अभी आपको ये डर है कि आप बेल तो लेना चाहते हो बट आप मुंबई में रह रहे हो, अभी आपको पंजाब या कर्नाटका जो भी स्टेट में रजिस्टर हुआ है एफआईआर, अब वहां पे जाने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो जो ट्रैवलिंग पीरियड है हो सकता है आपको डर है कि उस टाइम पे किसी ने मुझे अरेस्ट कर लिया, तो जो आपका स्टेट है, जो आपका प्लेस है, वो जूरिस्डिक्शन जहाँ पे आता है वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, सेशंस हाई कोर्ट, वहां पे जाकर के आप बेल एप्लीकेशन डाल सकते हो और प्रेयर ले सकते हो, प्रे कर सकते हो कि मुझे ट्रांजिट बेल दी जाए, मुझे टाइम पीरियड दिया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए, जब तक कि मैं वो पर्टिकुलर स्टेट नहीं पहुंच जाता, वो पर्टिकुलर कोर्ट में नहीं पहुंच जाता, वहां पे अप्लाई नहीं कर देता बेल के लिए, तब तक का मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए। उसको बोलते हैं ट्रांजिट बेल, जो टेम्पररी पीरियड के लिए आपको ग्रांट की जाती है, पर्टिकुलर कोर्ट आपको ग्रांट करता है प्रोटेक्शन। सिक्स्थ जो टाइप है वो है डिफॉल्ट बिल। डिफॉल्ट बिल बताने से पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जशीट बता देती हूँ। चार्जशीट क्या होती है? चार्जशीट इन शॉर्ट ये होती है कि पूरा इन्वेस्टिगेट करके पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है कोर्ट के सामने। जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी एफआईआर रजिस्टर हो गया, अभी बंदे को रिमांड में ले लिया, उसके बाद जेसी हो गई, जेसी होने के बाद में बेल एप्लीकेशन फाइल होते हैं, अगर बेल एप्लीकेशन अलाउड हो गया ओके, बट अगर नहीं अलाउड हुआ तो वेट करना रहता है 60 to 90 डेज का, या तो उस मीन टाइम अगर आपका बेल एप्लीकेशन सेशंस ने रिजेक्ट किया है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, बट अगर नहीं तो आपको 60 to 90 डेज में चार्जशीट पूरा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट होता है, पुलिस सबमिट करती है कोर्ट के सामने, जिसके अंदर स्टेटमेंट्स रहते हैं विटनेसेस के, आई विटनेस के स्टेटमेंट रहते हैं, पंचनामा रहता है, घटना पंचनामा रहता है, सीज पंचनामा रहता है कि क्या वेपन जब्त हुआ है, पुलिस ने क्या वेपन जब्त किया है, कहाँ से जब्त किया है, क्या मेडिकल है, सारी चीजें पूरी रिपोर्ट बना करके कोर्ट में सबमिट करती है पुलिस, उसको बोलते हैं चार्जशीट। चार्जशीट फाइल होती है सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसके बाद में चार्जशीट फाइल होने के बाद चार्जशीट या तो 60 to 90 डेज में ही फाइल होती है, अगर इन केस अगर चार्जशीट नहीं फाइल होती है 60 to 90 डेज में, देन अ पर्सन कैन गो फॉर डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन।
जहाँ पे डिफॉल्ट पुलिस का दिखाया जाता है कि पुलिस ने 60 to 90 डेज में बेल चार्जशीट फाइल नहीं की है तो हम लोग का बेल अप्रूव हो। और जो डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन फाइल होता है वो सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी में फाइल होता है। डिफॉल्ट बेल का मेन जो पर्पस रहता है वो एक्यूज को बाहर निकालना रहता है, क्योंकि अभी फॉर एन एग्जाम्पल पर्सन को अरेस्ट कर लिए, अभी एफआईआर रजिस्टर हुआ जेन्युइन है नहीं है वो किसी को नहीं पता, वो रिपोर्ट के बाद में ही पता चलता है। बट अगर पुलिस वो रिपोर्ट 60 to 90 डेज में नहीं फाइल करती है तो एक्यूज को इलीगल डिटेंशन नहीं कर सकते, बिहाइंड बार ज्यादा टाइम तक के नहीं रख सकते, बिकॉज बहुत ही ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस, हार्डकोर क्रिमिनल भी बन सकता है या कुछ भी उस बंदे को हो सकता है। इस वजह से उसका फ्यूचर कंसीडर करके डिफॉल्ट बेल बनाई गई कि अगर पुलिस ने 60 to 90 डेज में नहीं एफआईआर चार्जशीट फाइल की तो बंदे को डिफॉल्ट बेल ग्रांट होती है पुलिस कोर्ट के थ्रू। आई होप आपको मेरा पूरा एंटायर वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड प्लीज दोज हु आर न्यू प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मेरा नेक्स्ट वीडियो कोर्ट के प्रोसीजर के बारे में होगा कि कोर्ट में प्रोसीजर कैसा रहता है, बेल जब फाइल होता है, ट्रायल प्रोसीजर के बारे में रहेगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के गुड बाय, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।